लास्ट क्या चल रहा था हमारा? उत्प्रेक्षा अलंकार। लास्ट हुआ था हमारा उपमा अलंकार। उपमा अलंकार हो गया था ना। उपमा अलंकार में हमने क्या देखा था? क्या था उपमा अलंकार? उपमा अलंकार में हमने उसके 4 भेद देखे थे। ये बताओ, उप में का मतलब क्या होता है? जिसकी तुलना की जाती है वो उप में, और जिससे तुलना की जाती है उपमान। जो उपमेय और उपमान को जोड़ते हैं वाचक शब्द, जो उनका धर्म बताते हैं, उनका समान धर्म बताते हैं, वो क्या बताते हैं? समान धर्म, है ना, जो उनके बारे में बताते हैं कि क्या चीज समान है। आज हम पढ़ेंगे। अच्छा, उपमा अलंकार में हमने 3 तरह के देखे थे। कौन सा? लुप्तो अलंकार, लुप्तो मान, ठीक, ओर्डोपमान। अब डालेंगे हम कौन सा? उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार के बारे में मुझे बताओ क्या होता है? बताओ क्या होता है उत्प्रेक्षा अलंकार? इसमें उपमा और उपमान समान होने का होता है, दोनों को मिलाकर समान होते ना, है ना, प्रबल संभावना होती है कि दोनों समान है, दोनों को एक जैसा, एक बराबर रख दिया जाता है ना, है ना। चल, मानो तुम चंद्रमा हो, है ना, है ना, ऐसा होता है ना। तो इसमें हम पकड़ने के लिए एग्जाम्पल में जो इसके हम शब्द पकड़ते हैं उत्प्रेक्षा अलंकार में, जानो, मानो, है ना, ऐसे शब्द जहां आ जाते हैं वो कौन सा हो जाता है? उत्प्रेक्षा अलंकार। ठीक है, इसमें लिख लो, देखो उत्प्रेक्षा अलंकार में लिखो। हमने पढ़ा रहे हैं अलंकार, अब पढ़ेंगे हम उत्प्रेक्षा। उत्प्रेक्षा अलंकार, ठीक है, देखो जहां गुणधर्म समान होने की, जहां पर गुणधर्म समान होने की प्रबल संभावना होती है। और देखो इसमें पहचानने का जो होता है ना, पहचान कैसे करेंगे? जानो, मानो, मनु, है ना, ऐसे करके जो शब्द आते हैं उसमें क्या होते हैं? उत्प्रेक्षा अलंकार। मनु, जनु, जानो, ज्यो, जनु, जानो, ज्यो ही तुम। ठीक है, बाकी इसको ज्यादा दिमाग में लेने की जरूरत नहीं है, बस समझ जाओगे। जैसे एग्जांपल देखोगे ना, जहां पर ये सारे शब्द दिए जाए तुम्हें, वहां पर कौन सा अलंकार? उत्प्रेक्षा अलंकार लगा दोगे, कोई दिक्कत नहीं होती। ठीक है, लिखो इसमें एग्जांपल लिखो, सोहत, ओढ़त, ओढ़त या ओढ़, हाँ, ओढ़त, पीत, पट, ठीक, पट। नेक्स्ट कोमल आके लिखो इसके आगे। स्वाम, सलोने गात, ठीक है। दूसरी लाइन लिखो इसमें, दूसरी लाइन है मना, चांद भी लगाया, मना, कोमल, कोमल सेल, मना कोमल
कोमा आतप आतप परियो प्रभात आपत परियो प्रभात। देखो ये शब्द आ गया मतलब, तो कौन सा अलंकार है? उत्प्रेक्षा अलंकार। एक एग्जांपल लिखो, उसको समझाता हूं मैं। देखो देखो जैसे मैं चला साथ ले, मैं चला साथ ले, तुम्हें कनक ठीक। दूसरी लाइन लिखो इसमें, जियो 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 जो भिक्षु लेके स्वर्ण, जो भिक्षु लेके स्वर्ण झनक, जो भिक्षु लेके स्वर्ण झनक। तो इसमें क्या आ गया? जियो जियो, है ना। मैं चला साथ ले, तुम्हें कनक, कनक माने क्या होता है? सोना या कनक, ठीक है। जैसे भिक्षु स्वर्ण झनक, है ना। मैं ऐसे पागल हो गया जैसे कि मैंने क्या खा लिया हो? धतूरा। वैसे ही भिक्षु स्वर्ण पाके क्या होता है? पागल हो जाता है ना। वो भी ऐसे हो जाएगा, जैसे मैं कनक खा कर जाऊंगा, वैसे ही भिक्षु को अगर कुछ सोना मिल जाए तो वो भी सोना देख के क्या हो जाएगा? एकदम से हो रहा जाएगा, पागल सा हो जाएगा। ठीक, लिखो नेक्स्ट। ये जनक माने भी धतूरा होता है, ठीक है। धतूरा, जनक माने भी धतूरा होता है। नेक्स्ट लिखो एग्जांपल दूसरा, फूले 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 कांस सकल मही हाई, फूले कांस सकल मही हाई, फूले कांस सकल मही हाई। नेक्स्ट जनु जनु जनु, दूसरी लाइन में जनु जनु बरखा, जनु बरखा ऋतु, जनु जनु बरखा ऋतु। प्रकट 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 बुढ़ाई, प्रकट बुढ़ाई। देखो इसमें कौन सा शब्द आ गया? जनु, ठीक है। कांस मतलब क्या होता है? कांस, कांस नहीं, कांस 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 मतलब होती है घास, ठीक है, घास। और मही मतलब क्या होता है? पृथ्वी, पृथ्वी, है ना। चलो देखो, फूल कांस सकल मही हाई, जब पृथ्वी पर एक घास बिछ जाती है, घास, तो कितना अच्छा सा लगता है ना। उसके बाद जनु बरखा ऋतु प्रकट बुढ़ाई। जब मानो, जैसे कि ऐसा मानो कि जैसे कि क्या हो गया हो? बरखा ऋतु आ गई हो। ऐसी घास हमें पृथ्वी पर ऐसी ऐसी घास दिखाई दे रही है, इतनी हरी हरी घास दिखाई दे रही है जैसे कि वर्षा ऋतु आ गई हो, है ना। तो ये कौन सा शब्द आ गया? जनु, ज्यो और मानव। ये सारे के सारे कौन से किस अलंकार को वो करते हैं, प्रदर्शित करते हैं? उत्प्रेक्षा अलंकार। एक एग्जांपल और लिखो, सत्यसेया 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 के दोहरे, दोहरे, सत्यसेई के दोहरे, सत्यसेया ना, सत्यसेया के दोहरे, ज्यों
सत से यहाँ के दोहरे ज्यों, जो नावक के तीर, नावक के तीर से दूसरी लाइन लिखो, देखन में छोटे लगे, छोटे लगे और फिर घाव करें गंभीर, घाव करें घाव करें गंभीर। समझ आइए क्या है? देखो बता कौन सा अलंकार है इसमें? ये आ गया सब ज्यों, है ना? ज्यों, ये लिखा हुआ ज्यों आ गया तो कौन सा अलंकार? उत्प्रेक्षा अलंकार। सतसई के दोहरे ज्यों, सतसई के दोहरे जो नाविक के तीर, देखन में छोटे लगे घाव करे गंभीर, है ना? सही है। अच्छा नावक मतलब क्या होता है? एक यंत्र होता है ना, यंत्र, है ना? सतसई के जो तीर है वो कैसे लगते हैं? छोटे छोटे होते हैं, लेकिन देखने में छोटे लग रहे हैं और घाव कैसे कर रहे हैं? गंभीर, है ना? ये एक जानवर होता है कौन? सतसई। हाँ, जिसके वो ऐसे करके बहुत सारे उसके पंख बहुत नुकीले होते हैं। पंख नहीं सर, पंख नहीं बोल सकते उन्हें, होता है वो कांटे? रहता, कांटे कांटे, हाँ कांटे, मैंने देखा है। अच्छा, बहुत सारे कांटे होते हैं। हाँ सही 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 सही, हाँ ठीक है। लिखो नेक्स्ट एक एग्जांपल लिखो, आयो घनश्याम सखी मानो, आयो घनश्याम सखी मानो, सखी मानो, आयो घनश्याम सखी मानो, घनश्याम आए हैं, घनश्याम आए हैं। इसमें घन श्याम आए हैं, ठीक है। इसमें आ गया मानो, तो कैसा अलंकार? उत्प्रेक्षा अलंकार, ठीक। घनश्याम का मतलब क्या होता है? एक घनश्याम का मतलब इसमें क्या है? बादल। और एक घनश्याम का मतलब भगवान कृष्ण, ठीक है। चलो लिखो, और उस काल, उस इसमें अलंकार लिखो एग्जांपल, उस काल मारे क्रोध के, उस काल मान लो क्रोध के, काले, उस काल मानो क्रोध के, देखो मानो आ गया, कौन सा अलंकार? प्रेक्षा। मानो क्रोध के तन कांपने उसका लगा, तन कांपने उसका लगा, उसका कांपने लगा। दूसरी लाइन लिखो इसमें, मानो हवा के, मानो हवा के जोर से, मानो हवा के, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा, मानो हवा के शोर से सोता हुआ सागर जगा, सोता सागर जगा। उस काल मानो क्रोध के तन कांपने उसका लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा, है ना? देखो इसमें क्या हुआ? ये क्या है? मानो, और कहाँ है? ये मानो दोबारा गया, कौन सा अलंकार? उत्प्रेक्षा अलंकार। नेक्स्ट लिखो एक एग्जांपल और लिखो, मैंने तो अलंकार, वो एग्जांपल है ना, जब तक एग्जांपल लिखो। कहती हुई उत्तरा के नेत्र, कहती हुई उत्तरा के नेत्र,
नेक्स्ट, उत्तरा के तीन, तीन नेत्र, उत्तरा के नेत्र, उत्तरा के नेत्र। नेक्स्ट लिखेंगे इसमें, नेत्र जल से भर गए, जल से भर गए, जल से भर गए। नेक्स्ट लाइन लिखेंगे इसमें इसकी, हिम के कणों से, हिम के कणों से पूर्ण मानो हो गए पंकज नए, पूर्ण मानो हो गए पंकज नए। कैसे पहचान करेंगे इसमें, मानो एक एग्जाम्पल और लिखे, लिखो एग्जाम्पल लिखो एक और, थक गए, थकेगा, एक एग्जाम्पल लिख लो बस, चलो रहने दो मत। पहले वाला एग्जाम्पल देखो, पहले वाला क्या लिखा था आपने, सोहत औरत पीत पट स्वाम सलोने। अब मुझे बताओ सोहत मतलब क्या होता है, सोहत, सोहत सुहाना, उसका एग्जाम्पल क्या है सोहत का, सुहाना, सोहत मतलब सुहाना। ओढ़त मतलब क्या है, ओढ़त किसी चीज को ओढ़ना, ओढ़ मतलब ओढ़ना। उसके बाद लाइन क्या थी, पित्त, पित्त मतलब क्या होता है, पित्त, पित्त मतलब क्या होता है, पित्त, पित्त वस्त्र धारण करना मतलब पीले, पीले है ना, पीले। और उसके बाद पट, पट का मतलब सबको पता होगा, कपड़े, कपड़े। उसके बाद ठीक है, उसके बाद क्या लिखा था हमने, क्या, श्याल। उसके बाद सलोने गात, सियान सलोने गात। सलोने मतलब क्या होता है, सलोने, सलोने बहुत अच्छे लग रहे हैं, सलोने। और गात बताओ, सलोने मतलब क्या, सुंदर, सुंदर। और गात मतलब क्या होता है, शरीर, है ना, सुंदर शरीर। ये सब सबके सब हमारे पर्यायवाची में भी आएंगे ना, इनको याद कर लेंगे पर्यायवाची के लिए, है ना। और उसके बाद क्या था, मानो, मानो मतलब मानना। उसके बाद नीलमणि, कैसा मणि है, नीलमणि। उसके बाद सेल, सेल मतलब क्या होता है, सेल, सेल मतलब क्या होता है, सेल मतलब पर्वत, क्या होता है, सेल माने पर्वत, पर्वत होना, सेल चट्टाने, पर्वत की चट्टाने। उसके बाद सेल पर आता पर्यो प्रभात, पर्यो प्रभात मतलब सूर्य की किरण, पर्यो प्रभात, पर्यो प्रभात क्या होता है, सूर्य की किरण, सूर्य की किरण। अब मतलब पता चल गया इसका क्या है, ओके। चलो नेक्स्ट हम चैप्टर पढ़ेंगे, तो मैं पढ़ाऊंगा बर्तनी, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर डालेंगे हम बर्तनी। बर्तनी तो सर पढ़ ली हमने ना, हाँ। अभी और लिखाऊंगा तो मैं बहुत सारे एग्जाम्पल लिखाऊंगा, उसमें लिखाने के बाद उसमें बताना मुझे गलती क्या है, ओके। बर्तनी में मुझे बतानी है गलती क्या है, चलो ठीक है।